में हो जाए। सर चांसेस है कि संजू सैमसन खेलेंगे चेपॉक में, क्योंकि वही तो हमने बोला, अभी ब्रेकिंग आई है ना, जगह बन रही है उनके लिए। रिंकू सिंह घर लौटा है, यही तो हम लोगों ने कहा, घर लौटा है। हाँ, रिंकू सिंह घर लौट गए। किस बात की? घर में पर्सनल इमरजेंसी, पिताजी की शायद तबीयत खराब उनके। अच्छा, तो वो चेपॉक की प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं थे, वो लौट गए घर। ओके, तो एक ओपनिंग हो गई है। तो ये तो बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज वही एक ओपनिंग है, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। बिल्कुल, ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज एक हो गई है और ये कंफर्म्ड है कि रिंकू सिंह वापस लौट चुके हैं अपने घर। तो यही अभी अपडेट दिया है सूरज ने कि रिंकू सिंह जो है वो घर वापस लौट गए हैं और कहा जा रहा है कि पर्सनल रीजन से उनके पिताजी की तबीयत शायद ठीक नहीं है और जिस वजह से अब आप चेपॉक में जिम्बाब्वे के खिलाफ यहाँ पर वापसी होते हुए देखेंगे संजू सैमसन। दोस्तों, इसको बोलते हैं ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, आपदा में अवसर। आपदा में अवसर संजू सैमसन के लिए आ रहा है। इस ब्रेकिंग न्यूज, संजू सैमसन अगली 11 में आपको देखेंगे। अगर आप उनके समर्थक हैं तो आप बिल्कुल खुश हो जाइए, लेकिन आप अगर क्रिकेट के न्यूट्रल फैन हैं तो आपको लगेगा कि उनके आने से भी क्या होगा, बिकॉज उनका फॉर्म बहुत स्ट्रगलिंग रहा है। वो क्लियरली बल्ले और गेंद से उनके संपर्क का एक का आपने संघर्ष देखा है। ऑल्दो दिल्ली में उन्होंने 3 छक्के मारे थे, लेकिन चूंकि अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो संजू सैमसन आएंगे। संजू सैमसन फिर किस नंबर पे खेलेंगे? ओब्वियसली संजू सैमसन नंबर 3 पे खेलते हुए जाएंगे। इसका मतलब कि आपकी बैटिंग पोजीशन एक कर नीचे जाएगी। हो सकता है कि सूर्य कुमार नंबर 4 खेले, तिलक वर्मा 5 पे जाएं, 6 नंबर पे हार्दिक पांड्या और 7 पे दुबे जी, अभिषेक दुबे। ये होगी आपकी 11 के बल्लेबाजी क्रम। बाकी आपके जो गेंदबाज हैं उसमें भी अक्षर पटेल के वापसी करेंगे। सो इट इज अ ब्रेकिंग न्यूज, रिंकू सिंह घर वापस चले गए। उनके यहाँ पर्सनल इमरजेंसी है, शायद उनके पापा जी की तबीयत ठीक नहीं है। दिन मंगलवार को प्रैक्टिस में शामिल नहीं हुए और फिर वो कितनी जल्दी वापस आते हैं और वापस आते हैं तो क्या होता है वो बात की बात है, लेकिन अगली 11 में आप संजू सैमसन को देखेंगे। सर, आपदा में अवसर की आपने बात की और मुझे इससे याद आ जाती है शिफाली वर्मा को मौका मिला था वर्ल्ड कप में, याद है आपको रिसेंटली, और किस तरह से उन्होंने उसको भुनाया था। प्रतिका रावल, बिल्कुल, प्रतिका रावल चोटिल हो गई थी, उनकी जगह शिफाली वर्मा आती है और फिर वो बहुत बड़ा स्टेटमेंट देती हैं जो अभी तक मुझे याद है कि जो होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। बिल्कुल। तो अगर यहाँ पे मैं आई हूँ तो भगवान ने कुछ सोच के इधर तक भेजा और कुछ ना कुछ वही संजू सैमसन का भी सोचना होगा कि अब जो उन्हें मौका मिला है, सुपर 8 में मौका मिला, पहला मैच नामीबिया के अगेंस्ट वो खेले हैं, लेकिन अब बड़ा मौका है और उसको वो भुना सकते हैं संजू सैमसन। और जो लगातार उनपे कटाक्ष चलते हैं कि यार इसको मौके मिले हैं बट उसका फायदा नहीं उठाया, अब वो मौका संजू सैमसन के भाई किस्मत बार बार मौके नहीं देती। किस्मत ने मौका दिया था दिल्ली वाले मैच में, क्योंकि उस समय अभिषेक को स्टमक बग था। वहां पे आप 3 छक्के लगाए लेकिन अपनी पारी को लंबी दूरी तक नहीं ले आ सके। किस्मत ने मौका दिया है वर्सेस जिम्बाब्वे की टीम चलो बहुत बड़ी टीम नहीं है, जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने हराया, उनके गुब्बारे को फोड़ दिया। आपको मौका मिल रहा है, जिस भी पोजीशन पे आपको 11 में मौका मिल रहा है, मुझे नहीं पता कि 3 नंबर पे खेलोगे, 6 नंबर पे खेलोगे, करके दिखा देना मेरे दोस्त, जस्टिफाई कर देना बस, और क्या कह सकते हैं। सूरज क्या बोलेंगे? लग रहा है कि सर अब रिंकू सिंह इस वर्ल्ड कप में शायद ना खेल पाए, क्योंकि अभी जो सामने मेरे अपडेट खुली हुई है उसमें ये है कि रिंकू सिंह के फादर को 4th स्टेज का लिवर कैंसर है और वो अभी वेंटिलेटर पर है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है, ये सुन के मतलब काफी बुरा लगा, क्योंकि हम जानते हैं कि रिंकू सिंह की जर्नी में उनके पिताजी का कितना बड़ा रोल रहा है और किस तरह से उन्होंने रिंकू सिंह को पला बढ़ाया है, किस तरह से उनके क्रिकेट के ऊपर उन्होंने वो रिस्क लिया है, उस पर इन्वेस्ट किया है कितना ज्यादा, और ये किसी भी बेटे के लिए बहुत ही दुखद बात है। और हम बस यही उम्मीद करेंगे कि जल्दी से जल्दी रिंकू के घर में जो भी मेडिकल इमरजेंसी, उनके पिताजी जल्द से जल्दी ठीक हो जाए ताकि हम रिंकू सिंह को वापस